हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। और मैं हूं आनंद कुमार, एक्सीलेंट कोचिंग बरवाड़ी। आज मैं आप सभी को वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दें ताकि आप सभी को मेरा हर एक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग मेरा वीडियो को पूरा जितना अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 में पढ़ाया था कुछ, जिसमें कुछ बचा हुआ है। तो क्वेश्चन लिखा, किसी परेड को 6-16 सदस्यों को एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी यानी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन संख्याओं का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो यूक्लिड नियम से बना है, तो आपको यूक्लिड नियम से यानी एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ यानी भाजक होता है। तो मैं इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, बस मेन क्वेश्चन में 6-16 32 है। इसमें बोला अधिकतम, ये जो अधिकतम दिया हुआ है तो अधिकतम ही मेरा मेन क्वेश्चन का ये वर्ड है। तो मेन क्वेश्चन का वर्ड जो अधिकतम है, अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए मैं आपको बताया था पिछली क्लास में कि सबसे पहले आपका आएगा 616 और 32, यही दोनों में काम करना है। तो होता है, फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये फार्मूला हुआ, इसी बैठाएंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सबसे बड़ा अंक यानी भाज्य होता है, सबसे बड़ा अंक जो है वो भाज्य होता है, उससे छोटा होता है 32। ये दूगो आपको देगा जिसमें आपको भागफल और शेषफल निकालना पड़ेगा। तो 32 को हम क्या करेंगे, इधर भाग देते हैं 6-16 में। तो कितना सब भाग देता आ जाएगा, 32 को हम 1 से भागा देंगे तो 32 से कम 32, अगर 61 में 32 घटाएंगे तो 29 हो जाएगा। अब ये 6 बचा, रख देंगे। अब 32 का पहाड़ पढ़ेंगे हम कितना बार में कि मेरा एकदम पूरा पूरा लगे यानी कटे या शेष बच जाए। तो इसमें जरूर है कि शेष बचेगा। इसमें कि जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए तब तक ये आंसर नहीं आएगी। और जैसे 0 हुआ तो भाजक ही आपका एचसीएफ है, वही आंसर आ जाएगा जिससे भाग देंगे। तो चलिए, आपका अगला बार हम 32 को 9 से अगर हम भाग देते हैं, 9 से पहाड़ पढ़ेंगे तो 32 9 288 होता है। घटेगा 16 में 8 गया 8। अब यहाँ तो बचेगा भाई 16 ही खास लिए, तो 8 8 में घट गया 0, खत्म, दूनी खत्म। यानी कि मेरा भागफल कितना आया 19 और शेषफल कितना आया 8। चलिए नेक्स्ट, अब ये 32 जो भाजक है, अब इसको इधर ले आएंगे तो ये भाज्य हो जाएगा। अब बराबर जो शेषफल 8 है इसको यहाँ ले आएंगे तो भाजक हो जाएगा। फिर से वही काम फिर से शुरू। तो मैं 8 का पढ़ा पढ़ूंगा 32 बार में। 8 चौके 32 पूरा पूरा आ गया, यहाँ कोई नहीं बचा था 0। यानी भागफल कितना है 4 और शेषफल क्या 0। मैंने बताया था शेषफल 0 आ गया तो जिससे भागा देंगे, मैंने किससे भागा दिया 8 से भागा दिया था। यही मेरा भाजक है, यही मेरा भाजक है। तो मेरा भाजक यानी एचसीएफ जो है आपका आंसर 8 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। समझाने के लिए क्या है कि सबसे पहले आप लोग को ये जानना है कि सिद्ध करना है। तो इसमें आपको क्या क्या जरूरी पड़ेगा, तो एक सम संख्या ये जरूरत पड़ेगा। एक आएगा विषम संख्या, ये दोनों आने वाला है। तो सम संख्या होता है स्टार्ट 0, जिसका अंत में 0 2 4 6 8 आए वो सम हो। सम ही होता है क्या, विभाज्य। सम ही होता है विभाज्य। चलिए नेक्स्ट, विषम संख्या 1 3 5 7 9 जो इसमें ना हो, ये मेरा होता, बस अ लगा दीजिए, अविभाज्य। ये हो गया, जो सम संख्या वो हो गया भाज्य और जो विषम संख्या वो हो अविभाज्य। अब इसमें क्या है कि मैं आपको भाग दिखा दे रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं भाजक। भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइडर, DIVIDER। ये है सबसे बड़ा अंक जो भाज्य होता है, जो सबसे बीच में होता है सबसे बड़ा अंक। भाज्य को हम बोलते हैं क्या, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड। चलिए नेक्स्ट होता है भागफल। भागफल, भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाइटेंट, क्वाइटेंट यानी QOTIENT। और नेक्स्ट शेषफल जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो मेरा ये सब जो लिखे हैं इससे मतलब क्या है कि देखिए, यहाँ डिवाइडर को हम D शॉर्ट लेते हैं, तो D शॉर्ट में, Q शॉर्ट में, R शॉर्ट में। तो लेकिन देखिए भाजक और भाज्य सेम हो जाता है। तो ऐसी हालत में हम भाजक को भाज्य को क्या करेंगे, A मान लेंगे, और भाजक को हम B मान लेंगे, और भागफल को हम Q मान लेंगे, और शेषफल को R। क्योंकि शेष और भागफल अलग अलग है, लेकिन भाज्य और भाजक सेम था, इसलिए हम दोनों को अलग अलग ले लिए, A और B ले लिए। तो चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन फिर फर्स्ट दिखा दिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो दर्शाना है आपको। तो दर्शाने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मान लेंगे, माना भाज्य।
माना भाज्य बराबर हमने ए मान लिया और भाजक को मैंने बी मान लिया। चलिए अब भागफल इसको मैंने क्यू मान लिया और अच्छा शेष को हमने आर मान लिया। ये देखिए जो 4 है यही भाजक है। अब क्यू मतलब तो जन्म करते हैं भागफल हो गया और प्लस के बाद जो 1 है ये मेरा शेषफल हुआ। उसी प्रकार आगे है, यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ भी 4 है, दोनों भाजक हुआ। यहाँ क्यू है तो यहाँ क्यू है, दोनों भागफल हो गया और प्लस के बाद जो आएगा वो शेषफल होता है। तो चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, इतना लिख दिया और उसके बाद लिखता हूँ कि जहाँ क्या तो जीरो से बड़ा होता है छोटा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि शेषफल दिखा दे रहा हूँ। शेषफल यहाँ शुरू करेंगे 0 से कि उस लास्ट कितना है 1 के बाद लास्ट 3 तक दिया है तो 0 स्टार्ट करेंगे हमेशा। अगर 1 भी देगा तो भी 0 लेंगे, 0 के बाद 1 2 और 3 तक ही लेंगे क्योंकि लास्ट 3 तक दिया उसके बाद नहीं है तो ये शेषफल 3। तो बताइए 0 से बड़ा नहीं है शेषफल, देखिए तो 0 से बड़ा 1 2 3 बड़ा है ना, तो हम बड़ा का साइन देंगे ऐसे। और बराबर भी तो है, 0 से बराबर भी तो है, इसमें भी 0 यहाँ भी 0 तो बराबर का साइन देंगे और यहाँ देंगे आर, यानी कि 0 से बड़ा बराबर है रिमाइंडर यानी शेषफल है। अब इससे बड़ा होता है भाजक, इससे बड़ा होता है क्या मेरा भाजक। और भाजक कितना है तो 4 है, तो यहाँ 4 लिख दिए, बस इतना ही करना है। उसके बाद लिख देंगे एल्गोरिथम विभाजन द्वारा, इतना लिख के कॉमा देंगे और लिख देंगे फार्मूला क्या है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूला को क्या करना, बैठाना है। तो सबसे पहले मैं बैठा दे रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है क्या, तो सबसे पहले भाज्य में हम ए माने थे, भाजक को बी माने थे, भागफल को क्यू माने थे और शेषफल को हम आर मानते थे, लिख दिए। अब शुरू करते हैं A1 से, A1 बराबर बी, ये जो बी लिखा हुआ है यही मेरा भाजक है। तो ये भाजक कितना मैंने बोला था 4, देखिए 4 दिया है, 4 लिख दिए और गुना जहाँ पे इसको हम गुना कर देंगे क्यू और प्लस आर। रिमाइंडर सबसे पहले मैं 0 लेके चलता हूँ, 0। अब बताइए 0 जो है मैंने दिखाया था 0 क्या है, सम या विषम, तो 0 तो सम पूर्णांक था तो लिख देंगे सम पूर्णांक। ये सम पूर्णांक मैंने लिख दिया और जब सम पूर्णांक होगा तो विभाज्य भी होगा, विभाज्य सम पूर्णांक है तो विभाज्य भी होगा। नेक्स्ट A2 लेते हैं, फिर आता है 4Q, वही सेम उतार देंगे लेकिन शेषफल 0 था उसके बाद 1 लेंगे, 1 लिए तो 1 तो भाई आपका विषम था तो लिख देंगे विषम। और ये जो पूर्णांक लिखा हुआ है इसको हम डॉट करते हैं और कोमा, जब विभाज्य है तो उल्टा गया विषम तो इसको हम अविभाज्य लिख देंगे, अविभाज्य। चलिए क्वेश्चन 1। फिर आगे A3 में क्या है, फिर 4Q वही लेंगे और प्लस आपकी शेषफल 2 लेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा, अब सम, बस उल्टा करते जाना है, सम पूर्णांक आगे अविभाज्य तो उलट देंगे विभाज्य। चलिए नेक्स्ट A4 बराबर का 4Q को 4Q छोड़ देंगे प्लस अब ये जो लास्ट क्या शेषफल बचा 3 बचा। अब ये सम को उल्टा का विषम, अब ये विषम होगा क्योंकि 3 भी विषम है। आप ऐसे भी देख लीजिएगा कि 2 सम है, 1 विषम है और 3 विषम है और 0 सम है। और सम विषम पूर्णांक जब विषम आया तो उसका उल्टा अविभाज्य। तो आपका कंप्लीट हो गया शेषफल। चलिए अब लास्ट में एक वर्ड लिख देता हूँ, लिखना क्या है क्वेश्चन में कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो लिख देंगे धनात्मक, आप लिख लीजिएगा धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q + 1 या 4Q + 3 है, बस लिख के लिख दीजिएगा प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। आप ये 3 नंबर के एग्जाम में आएगा, 10 क्लास एग्जाम में एकदम पक्का एग्जाम में आएगा, इसलिए एकदम जरूर से शुरू कर लेंगे। तो चलिए सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में आता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है। तो मैं वही कर लूँगा, फिर से मैं मान लूँगा माना भाज्य बराबर A, भाजक बराबर B, ये भाजक है, और भागफल बराबर Q और शेषफल को हमने मान लिया
आर, और शेषफल जो है लास्ट कितना गया 5 तक गया है, तो 0 1 2 3 4 5 ला लिख दिए। मैं लिखूंगा जहाँ क्या लिखूंगा, जहाँ क्या, तो 0 से बड़ा होता है, बड़ा है रिमाइंडर ही तो 5 तक गया है, और बड़ा है तो 0 इसमें भी तो है, तो 0 इसमें भी 0 इसमें भी, तो बराबर भी तो हो गया। किससे बड़ा बराबर है, तो आर से रिमाइंडर से। अब इससे भी बड़ा होता है भाजक, भाजक कितना है, ये तो भाजक 6 समय 6 ये भाजक हो गया। तो चलिए इतना होने के बाद अब लिख देता हूँ एल्गोरिथ्म विभाजन से, एल्गोरिथ्म विभाजन से। आप लोग अच्छा से नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो है पक्का आने वाला है से। चलिए इतना लिख दिए, ये दोबारा लिख दें। फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल को मैं शॉर्ट में शेष लिख दिया। तो चलिए भाजक को मैंने ए माना था, देख लीजिएगा, और भाजक को मैंने बी माना था, और भागफल को मैंने क्यू माना था, और शेषफल को मैंने आर माना था। तो मैं यहाँ से चलता हूँ A1 लेकर, A1 बी जो है वो बी की जगह पर क्या होगा, ये 6 है, ये 6 लिख दिया, और क्यू को गुना में कर दिए, और प्लस आर। पहला रिमाइंडर कितना है 0, और 0 का है सम पूर्णांक होता है। मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था ये सम पूर्णांक हुआ, मैं शॉर्ट बताऊंगा। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया तो सम पूर्णांक, और सम पूर्णांक है तो ये विभाज्य होगा, ये विभाज्य होगा। जब सम पूर्णांक तो विभाज्य। अब A2 में आते हैं, ये 6Q प्लस 0 है, तो उसके बाद अगला का है रिमाइंडर, तो 1 है, यानी शेषफल 1 है, तो ये 1 का होता है विषम पूर्णांक। तो मैं विषम लिखता हूँ, ये पूर्णांक डोल मारता हूँ, और विभाज्य है तो इसका उल्टा का होगा अविभाज्य। चलिए नेक्स्ट A3, ये 6Q प्लस 1 है, तो आपकी क्या है शेषफल 2, मैं 2 लेता हूँ। अब सम के बाद विषम है, विषम का फिर उल्टा सम ही आएगा, सम पूर्णांक, और सम आएगा तो क्या होगा विभाज्य। सम और विभाज्य एक साथ रहेगा, और विषम और अविभाज्य एक साथ रहेगा। नेक्स्ट A4, 6Q प्लस अब क्या है 3, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ ताकि जल्दी में हो जाए आप लोगों का, मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन को कम ही समय में पूरा करूँ। विषम पूर्णांक, अभी जब विषम हुआ तो अविभाज्य लिख रहा हूँ, आगे समझ आइएगा। फिर A5, 6Q प्लस अब की लेता हूँ 4, क्योंकि 4 है, अगर सम है, इधर 4 सम है तो सम पूर्णांक होगा, और जब सम हुआ तो ये विभाज्य हुआ, भी लिख रहा हूँ, समझ आइएगा। A6 जगह नहीं है मेरे पास, 6Q प्लस 5